प्रिय विद्यार्थियों, हम महर्षि कपिल द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपसे सांख्य दर्शन के विविध पक्षों की, उनके तत्वों की चर्चा पिछले वीडियोस में मैंने की है। उसी में कुछ प्रमुख बिंदुओं को मैं एक बार से फिर से दोहरा रही हूँ ताकि आप उसको सरलता से समझ पाएँ। आप जानते हैं कि महर्षि कपिल ने इसका प्रवर्तन किया था और यह एक द्वैतवादी दर्शन है, जिसमें पुरुष और प्रकृति को दो प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है और अपने अपने अस्तित्व के लिए पुरुष और प्रकृति परस्पर निरपेक्ष हैं। पुरुष चेतन है और चैतन्य इसका आगंतुक गुण नहीं वरन इसका स्वरूप ही है, यानी स्वरूपतः है यह चेतन है। वस्तुतः पुरुष शरीर, मन और इंद्रिय से भिन्न है, यह नित्य है। यह सांसारिक वस्तुओं तथा व्यापारों का दृष्टा भाव से आकलन करता है और यह स्वयं न तो कोई कार्य करता है और ना इसमें कोई परिवर्तन ही होता है। जिस तरह भौतिक पदार्थों या भौतिक वस्तुओं के उपयोग के लिए मनुष्य एक भोक्ता के रूप में है, उसी प्रकार प्रकृति के परिणामों के उपयोग के लिए ये भोक्ता के रूप में पुरुष का अस्तित्व सांख्य दर्शन स्वीकार करता है और ये इसे प्रकृति से भिन्न रूप में, प्रकृति से अलग देखता है। प्रत्येक जीव के शरीर से संपर्कित एक एक पुरुष है। जिस समय कुछ मनुष्य सुखी पाए जाते हैं, उस समय कुछ मनुष्य दुख अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ जीवित होते हैं, कुछ का देहांत हो जाता है। अतः यह पुरुष अनेक माना गया है। पुरुष एक नहीं वरन अनेकात्म सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर हम बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति इस संसार का आदि कारण माना गया है। यह एक नित्य और जड़ वस्तु है जो कि सर्वदा परिवर्तनशील है। इसका लक्ष्य मनुष्य के या पुरुष के उद्देश्य साधन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। सत्व, रज और तम, जिसे त्रिगुणात्मकता जो है वो प्रकृति के गुण या उपादान है। सृष्टि से पहले ये तीन गुण साम्यावस्था में रहते हैं, यानी समान अनुपात में रहते हैं और इन्हें साधारण अर्थ में गुण नहीं समझना चाहिए। ये हम पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। यह विशेष अर्थ में गुण कहलाते हैं। जिस प्रकार एक रस्सी या एक रज्जू जो है वो तीन डोरियों से मिलकर बनी हुई होती है, उसी प्रकार प्रकृति जो है तीन तरह के मौलिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और संसार के विषय जो हैं सुख, दुख या मोह इनके जनक हैं और वस्तुओं के प्रति सुख, दुख या विषाद होने के कारण हम वस्तुओं के तीन गुणों का अनुमान करते हैं। जिस प्रकार कभी एक प्रकार का भोजन व्यक्ति को रुचिकर नहीं होता है, उसे कभी किसी प्रकार का भोजन चाहिए, कभी उसे उसमें रुचि होती है, कभी अरुचि होती है, कभी वो नैराश्य या उदासी का भाव रखता है और कभी उस पर रुचि और रुचि दोनों का अभाव रहता है। तो एक ही व्यंजन में किसी व्यक्ति को अच्छा स्वाद लगता है, किसी को नहीं लगता, किसी को वो बेस्वाद लगता है। तो कारण तथा कार्य में वस्तुतः एक ही होता है और कार्य जो है वो कारण का विकसित रूप है। जिस प्रकार तिल आदि विशेष प्रकार के बीजों का विकसित रूप है, उसी प्रकार संसार के सभी विषय परिणाम हैं जिनके कारण हमें सुख, दुख या विषाद का अनुभव होता है। और इस प्रकार प्रकृति, जिसे प्रधान भी कहा गया है, वो सांसारिक वस्तुओं का मूल कारण है। अतः जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है उसके अनुसार सुख, दुख और विषाद के कारण अवश्य रहेंगे। सुख, दुख और विषाद के कारण वस्तुतः सत्व, रज और तम ही हैं। इस प्रकार प्रकृति के अंतर्गत सत्व, रज और तम का अस्तित्व प्रतिपादित होता है। सत्व प्रकाशक है, रज गतिशील है और कर्म करता है, तम अचल और या कारणक जिसे कहा जाता है आचरणकारी है। तो इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का आरंभ माना गया है और प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था पुरुष के संयोग होने से नष्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और जगत की सृष्टि इस क्रम से होती है। सत्व का आधिक्य होने से प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है। महत इस विश्व का एक अंकुर के रूप में है और
पुरुष का चैतन्य प्रकाश महत के सत्व गुण पर पड़ता है, अतः महत भी चेतन या चैतन्य मालूम होता है। और इस प्रकार लगता है कि प्रकृति मानो सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ गई हो, और इसके साथ ही चिंतन का प्रादुर्भाव होता है, और इस महत को हम बुद्धि भी कहते हैं। और यही जगत की सृष्टि कारिणी बुद्धि है, और बुद्धि का रूपांतर अहंकार में होता है, और अहंकार आत्मा के संयोग से अपने को कर्ता भाव में स्थित करता है या कर्ता समझता है, किंतु वस्तुतः आत्मा स्वयं कर्ता नहीं है। तो जब अहंकार में महत तत्व का बाहुल्य होता है तो उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन की सृष्टि होती है। मन को उभयेंद्री कहा गया है क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान और कर्म दोनों संभव होते हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 तन्मात्र की बात हम पहले भी कर चुके हैं। और 5 तन्मात्रों से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल तथा गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सांख्य में सब मिलकर 25 तत्व माने गए हैं, और इनमें पुरुष को छोड़कर सभी तत्व प्रकृति के अंतर्गत हैं, क्योंकि सभी भौतिक तत्वों का मूल कारण प्रकृति को ही स्वीकार किया गया है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है। महत, अहंकार और पंच तन्मात्र अपने अपने कारणों के परिणाम या कार्य भी हैं, और अपने अपने कार्यों के कारण भी। 11 इंद्रियों और 5 महाभूत अपने अपने कारणों के केवल कार्य ही हैं। ये स्वयं किसी परिणाम के कारण नहीं, जिनका स्वरूप इनसे भिन्न हो। तो पुरुष को किसी का कारण नहीं माना गया और ना किसी का परिणाम, अर्थात पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति है। इसी संबंध में हम आगे और